आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे हलाल कमाई की बरकत के बारे में। मेहनत से कमाई करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, घर वालों को मोहताजी से बचाना और ख़ुद भी बचना बहुत बड़ी इबादत ही नहीं बल्कि इस्लाम के 5 रुकनों के बाद सबसे बड़ी फ़र्ज़ इबादत है। कुरान और हदीस में इसके बारे में सख्त ताकीद आई है। अल्लाह पाक सूरह आराफ में फरमाते हैं, हमने तुम्हें ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी और उसी में तुम्हारे लिए रोज़ी बनाई। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हमने तुम्हारे लिए वहाँ रोज़ी के ज़रिए बनाए और उन्हें भी रोज़ी दी जिनको तुम खिला पिला नहीं सकते थे। सूरह निसा में फरमाते हैं, रोज़ी को अल्लाह पाक ने अपना फ़ज़ल भी करार दिया है और हुक्म दिया है अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो। इन आयतों का मतलब यही है कि इंसान दुनिया में फैल कर रोज़ी तलाश करे और अपनी मेहनत और कोशिश से अल्लाह की बिखरी हुई रोटी को जमा करे, खुद भी खाए, घर वालों की परवरिश करे और दूसरों को भी खिलाए। कुरानी आयतों के अलावा हदीसों में भी इसकी सख्त ताकीद आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ इबादतों के बाद सबसे अहम फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन जिस तरह आदमी से फ़र्ज़ इबादतों के बारे में पूछा जाएगा, उसी तरह रोज़ी के बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। हलाल रोज़ी कमाने और खाने खिलाने की बरकत यह है कि उसकी बदौलत इंसान की तबीयत नेकी और नेक कामों की तरफ लगती है, उसे इबादत की तौफीक मिलती है, आँखों में शर्म और हया और चाल में शराफत पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि क़यामत के दिन उसका चेहरा रोशन होगा। हलाल रोज़ी कमाने वाले और इस सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाले अल्लाह से इनाम पाएंगे और उन्हें जन्नत मिलेगी, जबकि हराम रोज़ी कमाने खाने वाले बड़े घाटे में रहेंगे। पहली बात तो यह है कि उन्हें इबादत की तौफीक ही नहीं मिलेगी। अगर कोई हराम कमाई करने वाला इबादत करेगा तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने 10 रुपये का कोई कपड़ा खरीदा और उसमें 1 रुपया भी हराम कमाई का होगा तो जब तक वो कपड़ा बदन पर रहेगा, उसे पहनकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम रोज़ी से पलने वाला बदन जन्नत में नहीं जाएगा। हराम रोज़ी से पलने वाला गोश्त तो जहन्नम का ही हकदार है। जो लोग लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, रिश्वत वगैरह जैसे नाजायज़ व हराम तरीक़ों से कमाई करते हैं और उनके बाल बच्चों को पालते हैं, वो दुनिया और आखिरत में गुनहगार व सज़ा के हकदार हैं। ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। यही वजह है कि कुछ लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि बरसों से दुआ मांग रहा हूँ, कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि पेट में हलाल रोज़ी नहीं पहुँच रही है, या कोई एक लुकमा ही किसी अपने पराये के पेट में चला गया जिसकी नाहुस्सत से दुआ कबूल नहीं हो रही है। खुदा के लिए खाने पीने का ख़ास ध्यान रखे, हलाल रोज़ी कमाए और खाए और उसी के घर का खाना खाए जिसकी रोज़ी हलाल होने का यकीन हो। दावतों के शौकीन ना बने, कहीं जाना पड़े तो सोच समझ कर जाए कि फलाना शख्स किस कमाई से दावत कर रहा है। लेकिन अफसोस, आज इसका ख्याल तो हमारे दीनी रहनुमा और पीर हजरात भी नहीं कर रहे हैं। पता है कि मुरीद का कारोबार उल्टा सीधा है, लेकिन उसकी नाराज़गी के खौफ से उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते और आराम से उसके यहाँ दावत में जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, आमीन। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुताल्लिक कोई और मालूमात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।